कैसे हो, सभी ठीक हो, तैयार हो? नो पेपर नोटबुक वगैरह जो भी रेडी रहा करो, नोट्स बनाया करो मेरे साथ साथ, ठीक है? नोट्स बनाने बहुत जरूरी है, बिना नोट्स से कुछ नहीं हो सकता भाई, ठीक है? चलो नोट्स बनाए करो बेटा अच्छे से तरीके से। चलो अब हम लोग लेटर पढ़ रहे हैं, तो लेटर की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया कि लेटर कितने प्रकार का है, क्या काम आता है, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों का फॉर्मेट क्या है। एक में 7 पॉइंट है, इनफॉर्मल में उसमें 9 पॉइंट है, 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मैंने बताया कि एड्रेस और सब्जेक्ट का बढ़ गया था उसमें। फिर हमने वो जो हमारे पॉइंट थे कोर्ट या सेंड सर्विस में उनको सबको डिटेल से पढ़ा था, विद एग्जांपल पढ़ा था। तो मैं समझता हूँ शायद वहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, अब हम लोग लेटर पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे इनफॉर्मल लेटर। कौन सा पढ़ेंगे? इनफॉर्मल लेटर। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप भी क्वेश्चन लिखना, उस क्वेश्चन के बाद हम लेटर बनाएंगे, ठीक है? कैसे बनाएंगे? वो पॉइंटर के हिसाब से बनाएंगे, तो ध्यान देना। आप क्वेश्चन लिखना मेरे साथ साथ, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, ठीक है? क्वेश्चन, ठीक है? तो मैं पहले लेटर का क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है? आप भी लिख लो क्वेश्चन नंबर 1, पहले लेटर का लिख रहा हूं। इनफॉर्मल लेटर बनाएंगे हम। मैंने क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, आप भी लिख लो। यू आर राजवीर शर्मा, लिविंग एट प्लॉट नंबर 136, लिविंग एट प्लॉट नंबर 136, रिद्धि सिद्धि नगर, पाली रोड, जोधपुर, ठीक? राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड write a letter to your friend नरेश कुमार। write a letter to your friend नरेश कुमार to invite him on the celebration of your birthday पार्टी। ये बच्चों क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको। और क्वेश्चन जितना बड़ा होगा ना, लेटर बनाने में उतना ही जोर कमाएगा, क्योंकि आपको कम्युनिकेशन अगला खूब दे देगा। तो आपको 2 4 5 सेंटेंस बनाने पड़ेंगे, बाकी इसमें से उठा के बना देना। मैं समझा रहा हूं, ये क्वेश्चन मेरे साथ साथ लिखो। आप एक क्वेश्चन लिखो, पहले ये प्रश्न है हमारा, इसको लिखो, क्योंकि मैं इसको साफ करूंगा फिर बनाएंगे हम लोग, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को लिखो, एड्रेस वगैरह लिख लो आप। प्लॉट नंबर 136 मुझे एक बार नीचे लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि मैं जिसको साफ कर दूंगा तो फिर मैं कहां से देखूंगा। तो मैं एक बार मेरा हल्का सा, आप भी लिख लो, मैं लिख रहा हूँ एड्रेस, ठीक है? मेरा प्लॉट नंबर है मेरा 136, रिद्धि सिद्धि, मैं मेरी स्टाइल में लिख रहा हूँ, आप अपना हिसाब से लिखो, ठीक है? नगर, पाली रोड हो गया, जोधपुर, ठीक है? लिखने वाले का नाम क्या है? और राजवीर शर्मा है, वो कौन है? नरेश राजवीर, ठीक है? है। हाँ लिख लिया होगा। देखो मैं समझाता हूँ, इसका क्वेश्चन का अर्थ समझो। यू आर राजवीर शर्मा, आपका नाम राजवीर शर्मा है। इमेजिन करना, आपको सपोज करना है। लिविंग एट यानी आप रह रहे हो कहाँ पे? प्लॉट नंबर 136, रिद्धि सिद्धि नगर, पाली रोड, जोधपुर, ये आपका एड्रेस है। राइट ए लेटर, एक पत्र लिखना है, टू योर फ्रेंड, अपने मित्र को, जिसका नाम है बच्चों नरेश कुमार। क्या नाम है आपके मित्र का? नरेश कुमार। टू इनवाइट हिम, उसको आमंत्रित करना है, निमंत्रण देना है। ऑन द सेलिब्रेशन ऑफ योर बर्थडे पार्टी, यानी तुम्हारा जन्मदिन मना रहे हो तुम, और आपकी उसकी बर्थडे पार्टी का जो सेलिब्रेशन है, ठीक है,
उसके लिए आपको अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है, इसलिए आपको एक पत्र लिखना है। अब पहली बात तो ये इनफॉर्मल क्यों हुआ, तो मैंने बताया था कोई भी लेटर अपने मित्र, दोस्त, परिवार, रिश्तेदार को लिखते हैं इनफॉर्मल। तो ये देखो किसको लिख रहा है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, अपने मित्र को लिख रहा है, इसलिए इसका मतलब लेटर कौन सा हुआ, इनफॉर्मल हुआ। ठीक है, तो इनफॉर्मल लेटर है ये। अब मैं पॉइंटर के हिसाब से बताऊंगा, आपने लिख लिया। इस क्वेश्चन में शार्प कर रहा हूं, हम बनाते हैं बच्चों लेटर। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ और सीखिए लेटर। ये इस क्वेश्चन को मैंने साफ कर दिया। ठीक है, ये लो, अब हम लेटर बनाएंगे। अब वो 7 पॉइंट है, वो खोल के बैठ जाओ। कौन से, इनफॉर्मल लेटर वाले 7 पॉइंट। ठीक है, अब 7 पॉइंट में से पहला है बच्चों एड्रेस का। अब एड्रेस आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो सबसे पहले लिखेंगे अपने एड्रेस में प्लॉट नंबर। क्या लिखेंगे बच्चों, देखो बड़ा इजी है बच्चों, प्लॉट नंबर। प्लॉट नंबर अगले ने दिया 136, लिख दिया मैंने। फिर मैं लिखूंगा गली या मोहल्ले का नाम, मैंने बताया तो इसमें दे रखा है रिद्धि सिद्धि नगर। क्या दे रखा है, रिद्धि सिद्धि नगर, रिद्धि सिद्धि नगर, लिख दिया मैंने। ठीक है, ऐसे लिखेंगे आप भी, पहले समझ लो बेटा, भी एक बार लिखना नहीं है, रिद्धि सिद्धि नगर। फिर है पाली रोड, ये लो जी पाली रोड, ये मेरी उस नगर या कस्बे का नाम आ गया। और फिर मेरा मेन है इसमें जोधपुर। क्या है बच्चों, जोधपुर। ये तो हो गया बच्चों एड्रेस, यानी हमने पहला पॉइंट कर लिया। फिर दूसरा पॉइंट है हमारा डेट का, यही था दूसरा। अब यहाँ पे एक लाइन छोड़ देना आप, ये लाइन का मतलब है यहाँ पे खाली लाइन, जब आप एग्जाम में करो ना या फिर कॉपी में करो तो लाइन छोड़ देना। डेट में लगा देता हूं, जैसे मैंने लगा दी आज ही की तारीख, आज तारीख है बच्चों 12 नवंबर 2022, 12 नवंबर 2022। उसके बाद एक और खाली लाइन छोड़ देना। ठीक है, ये लाइन छोड़नी है आपको खाली, जब कॉपी में करते हो तो अच्छा लगता है। कंपल्सरी नहीं कि लाइन छोड़ो, आप नहीं भी छोड़ो तो भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, तो ये तो बच्चों एड्रेस, तो मैंने मेरा एड्रेस लिख दिया, ये आपके लेटर का एड्रेस था। देखो पहला पॉइंट हो गया, क्या हो गया पहला पॉइंट, ध्यान दो, एड्रेस का, दूसरा डेट का। तीसरा कौन सा आता है, सैल्यूटेशन का। सैल्यूटेशन मैंने क्या बताया, इनफॉर्मल में मैंने बताया कि आप डियर लगाओ, तो इसने लगाया डियर। अब अगले ने आपको दोस्त का नाम दिया है, क्या दिया है, दोस्त का नाम नरेश कुमार। सपोज करो ये नाम नहीं देता तो हम डियर फ्रेंड कर देते, लेकिन अगले ने नाम दिया है क्वेश्चन में, आप तो आप इसमें लिख दो डियर नरेश कुमार। अगर नहीं देता तो मैं कर देता डियर फ्रेंड, लेकिन नाम दिया है तो इसका मतलब लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे भाई, अगला दे रहा है तो। देखो पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा, चौथा है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन का मतलब है अब हमें जो भी बात कहनी है, उस नरेश को जो भी बात बोलनी है वो सब बात लिख देंगे। तो मैं लिख रहा हूं, आप भी मेरे, अब आप लिखना स्टार्ट कर दो, यहां तक लिख लो और फिर अब आप कम्युनिकेशन लिखो। ठीक है, लिखना स्टार्ट कर दो, अगर नहीं लिख रहे तो समझ लो बैठे बैठे। देखो मैं कम्युनिकेशन लिख रहा हूं, 5-4 लाइनें लिखनी पड़ेंगी मुझे, तो मैं अब कम्युनिकेशन लिख रहा हूं, आई एम हैप्पी एंड हेल्दी हियर, आई एम हैप्पी एंड हेल्दी हियर, हियर, हाउ आर यू, हाउ आर यू, I hope you will be same। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए थोड़ी सी, 480 कर लीजिए, फिर दिख जाएगा। अगर नहीं दिख रहा है तो 400, कई बच्चों की शिकायत आती है कि सर हम तो आपका 1 या 2 वीडियो देखते हैं, हमारी 1.5 GB नेट खत्म। तो बेटा अगर आप क्वालिटी 720 या 1080 करोगे, इसमें सर की गलती है। जितनी क्वालिटी बढ़ाओगे ना, नेट उतना ही जल्दी खाएगा। सबसे बेस्ट क्वालिटी मैंने मॉडरेट बता रखी है आपको, वैसे नॉर्मली 360 पे दिख जाता है, लेकिन फिर भी नहीं दिखता तो 480, इससे ज्यादा मत करो। इससे ज्यादा कर रहे हो आप अपना इससे ज्यादा कर रहे हो आप अपना, क्या करोगे आप अपना नेट है जो ना उसको खराब कर दोगे। तो क्वालिटी बढ़ाओ, ज्यादा नहीं, 480 ठीक ठाक है। देखो क्या होगा, आई एम हैप्पी एंड हेल्दी मैं लिख रहा हूं, मेरा कम्युनिकेशन आप भी लिख लो। ठीक है, मैं बना के लिख रहा हूं, यू विल बी सेम देयर, यू विल बी सेम देयर, आप भी लिख सकते हो, यू विल ग्लेड टू नो दैट I am
going to celebrate my बर्थडे ऑन। अब देखो बात आती है तारीख की, कॉमन सी बात बताओ। अब भाई मैं मेरे दोस्त को 12 नवंबर को लेटर लिख रहा हूं, इसका मतलब बर्थडे 12 नवंबर के बाद का ही तो आएगा। ऐसा थोड़ी है कि मैंने 5 नवंबर को जन्मदिन मना लिया और 12 नवंबर को लेटर लिख रहा हूं, दिमाग थोड़ी खराब है मेरा। लेटर पहले लिखूंगा तभी तो बाद में बर्थडे मनाऊंगा ना। तो लेटर अगर 12 नवंबर दिया है तो मतलब या तो 20 नवंबर करूं, 25 नवंबर करूं या दिसंबर करूं, कुछ भी करूं, लेकिन बाद की डेट डालूंगा मैं। 1 2 4 5 10 दिन 15 दिन बाद की। यहाँ पे 12 नवंबर में 20 नवंबर डाल देता हूँ, ऑन 20 नवंबर। समझ में आया क्या आपके क्यों डाला मैंने? 20 नवंबर 2022। we have also invited over all relatives and friends on this occasion। चलो इसको छोड़ो, फ्रेंड्स। we shall organize a dance program at night on this occasion OCCASION occasion। ठीक है। I want to cut my birthday cake with you। ठीक है। if you will come I feel happy। I hope you will become sure। I hope you will come sure। ये लो बच्चों, ये मैंने वो सभी बातें लिखी हैं जो मुझे मेरे दोस्त को बतानी है। इसको हम बोलते हैं बच्चों कम्युनिकेशन। तो ये आई से लेके और यहां तक खत्म हो गया। ये कितनी लाइनों में? 3 3 6 5.5 या 6 लाइनों में मैंने मेरा कम्युनिकेशन समाप्त किया है। इतना ही आपको मतलब कम से कम 5 लाइनें तो होनी चाहिए कम्युनिकेशन की, तो वो आप बना सकते हो। और ये लाइनें बनाने में कोई जोर नहीं आ रहा। जिस बच्चे को टेंस आते हैं, हिंदी से इंग्लिश बनानी आती है, वो आराम से बना देगा। अब मैं यहाँ पे नाइट में प्रोग्राम कर रहा हूँ तो आप दिन में कर सकते हो। मैं यहाँ पे डांस कर सकता हूँ तो आप सिंगिंग कर सकते हो, आप स्विमिंग कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो। आपने इसमें आप कुछ भी मतलब अपनी तरफ से कुछ भी ऐड कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप बर्थडे केक मेरे साथ क्यों, आप अपने दोस्त के बोलो, उसको ये भी कह सकते हो कि मैं बर्थडे केक तेरे हाथ से ही काटूंगा, तू ही मेरा बर्थडे केक काटेगा तभी मैं मनाऊंगा। मतलब आप जो भी आप, लेकिन ये बच्चा वही बनाएगा जो क्या करेगा, जिसको टेंस आता है तो आराम से बना लेना। बाकी मैंने लिख दिया, आप तो इसको याद कर लेना नॉर्मली। ठीक है, ये बच्चों मेरा कौन सा, देखो पहला पॉइंट है मेरा एड्रेस का, यहाँ पे खत्म हो गया। दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये, चौथा पॉइंट आई से लेके और यहां तक। कितने पॉइंट हो गए बच्चों? 4। अब बच्चे कितने? 3। अब 5वां पॉइंट आता है मेरा बच्चों कम्युनिकेशन की बात, कोर्टियस एंड का। कोर्टियस एंड में मैंने इनफॉर्मल दो लाइनें लिखाई हैं कि प्लीज कन्वे माय रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स या प्लीज पे माय रिस्पेक्ट टू अंकल एंड आंट, ये तो लिखवाई है। तो दोनों में से एक लाइन उठा लो कोई भी। तो मैं लिखता हूं इसमें कोर्टियस एंड में वो लाइन कौन सी कि प्लीज कन्वे माय रिगार्ड्स टू। अब देखो मैं मेरे दोस्त को लिख रहा हूं, मैं का मतलब है उसका क्या नाम बताया था मैंने,
दोस्त का तो बताया था नरेश कुमार, क्या बताया था क्वेश्चन में, यू आर, भूल गया बच्चों में तो, और मैंने साफ और कर दिया, क्या बताया था आपको, नाम भूल गया बच्चों में, जो भी है, क्योंकि क्वेश्चन वैसे में रटके तो आया नहीं, मैंने तो मेरे दिमाग से क्वेश्चन बनाया और नाम भी डाला था, वो नाम दिमाग से निकल गया। हाँ, लेटर तो नरेश कुमार को लिखना था, लेकिन मैं क्या था उसमें, मतलब मैंने क्वेश्चन में उसको क्या बोला बताया, तो आप भी कैसे बताओगे, आप तो वीडियो को बाद में देखोगे, अब तो वीडियो शूट हो रहा है, तो कैसे कैसे बताऊं मैं। चलो मैं कुछ भी मान लेता हूँ, इधर मैं याद करने की कोशिश करूंगा, अगर याद आएगा तो, और नहीं आएगा तो फिर देखी जाएगी शायद। एक सेकंड मुझे याद करने दो, नाम तो अच्छा सा ही था, यू आर, चलो देखते हैं। प्लीज कन्वे माई रिगार्ड, मतलब इसमें लेकिन दोस्त दोस्त को लिख रहा है, बात तो वही है, दोस्त दोस्त को लिख रहा है, तो इसमें आप ये लाइन लिख सकते हो कि प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, टू योर पेरेंट्स या अंकल एंड आंट। ये आ गया मेरे बच्चों मेरा कौन सा, क्या आ गया मेरा, ये आ गया मेरा कोर्टियस एंड। फिर आता है बच्चों मेरा सबस्क्रिप्शन, तो मैंने आपको बताया इसमें आप वो लाइन लिख लो, योर लविंग, उसमें दो लाइनें बताई मैंने, एक तो योवर्स अफेक्शनेटली, एक योर लविंग, अब ये दोस्ती तो है इसका, तो योर लविंग फ्रेंड, ठीक है। अब वो नाम इसमें जो मैंने क्वेश्चन में दिया था ना आपको स्टार्टिंग में कि यू आर, वो नाम मेरे ध्यान में नहीं आ रहा क्या दिया था, क्योंकि मैंने क्वेश्चन लिखा साफ कर दिया, अब मैंने वो क्वेश्चन मेरे मन से बनाया था, लेकिन वो जो नाम है ना वो दिमाग से निकल गया, क्या नाम था वो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोई दूसरा नाम ले लेता हूँ, अब आप जब पेपर में कॉपी में करो तो वही नाम लिखना जो आपने क्वेश्चन में लिखा है कि यू आर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे मान लो मैंने नाम माना था उसका मनोज कुमार, शायद यही माना होगा, ध्यान में नहीं है मेरे, और तो मैंने शायद मनोज कुमार ही माना होगा, बाकी मुझे एकदम कंफ्यूजन में हूं मैं, तो मनोज कुमार, योर लविंग फ्रेंड मनोज कुमार, ये लो बच्चों, ठीक है। मनोज कुमार शर्मा था, जो भी था देख लेना तुम लोग, ठीक है। ये हो गया बच्चों, अब मैं देखो ये लेटर हो गया, अब मैं आपको पूरे 7 पॉइंट गिनाऊंगा, देखना कितने पॉइंट गिनाऊंगा, 7। नंबर 1 गिनते जाना, नंबर 1 पॉइंट ये रहा, नंबर 2 पॉइंट ये रहा, नंबर 3 पॉइंट ये रहा, आगे 3 पॉइंट, फिर यहां से लेके और पूरा पूरा यहां तक, ये बच्चों मेरा कितने नंबर पॉइंट है, 4 नंबर। फिर ये वाला जो पॉइंट है प्लीज वाला, ये मेरा 5 नंबर। योर लविंग फ्रेंड वाला पॉइंट मेरा बच्चों 6 नंबर, और मनोज कुमार सिग्नेचर वाला पॉइंट मेरा 7 नंबर। आप खुद बताओ सातों पॉइंट है कि नहीं है, बोलो, आपके सामने है। इस प्रकार से एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करेगा, एग्जामिनर कि कितने पॉइंट है, आप खुद गिन लो, ये 1 नंबर पॉइंट है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, यहां से लेके यहां तक कम्युनिकेशन का 4 नंबर, इसको बोलते हैं लेटर ऑफ द बॉडी, क्या बोलते हैं, लेटर ऑफ द बॉडी। फिर ये आपका 5 नंबर का पॉइंट कौन सा, कोर्टियस एंड का 2 लाइनें लिखाई, दोनों में से एक चिपकानी है, कोई सी भी चिपका दो। योर लविंग फ्रेंड, ये मेरा 6 नंबर का पॉइंट, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्शन, और ये मेरा 7 नंबर का पॉइंट है जिसका नाम है सिग्नेचर। बताओ आप, आपके सामने, अब मैं एक बार इसकी हिंदी बता देता हूं जो मैंने लिखा है, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब मैं इस कम्युनिकेशन की हिंदी बता रहा हूं, देख लेना आप। आई एम हैप्पी एंड हेल्दी हियर, मैं यहाँ खुश और स्वस्थ हूँ। हाउ आर यू, आप कैसे हो। आई होप यू विल बी सेम देयर, आशा करता हूं तुम भी वहां ऐसे ही होगे, यानी ठीक ही होगे। यू विल ग्लेड टू नो दैट आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट माई बर्थडे ऑन 20 नवंबर 2022, तुम्हें जानकर ये खुशी होगी, ग्लेड का मतलब खुशी होना, प्रसन्नता होना, कि मैं मेरा जन्मदिन 20 नवंबर को मनाने जा रहा हूं। वी हैव ऑल्सो इन्वाइटेड ओवर ऑल रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, हमने हमारे सारे दोस्तों को, रिश्तेदारों को निमंत्रण दिया है, आमंत्रित किया है, ठीक है। वी शैल ऑर्गेनाइज का मतलब आयोजन करना, ए डांस प्रोग्राम एट नाइट ऑन दिस ओकेजन, इस अवसर पर हम लोग रात को एक डांस प्रोग्राम का आयोजन भी करेंगे। आई वॉन्ट टू कट माई बर्थडे केक विथ यू, मैं मेरे जन्मदिन का जो केक है वो तुम्हारे साथ ही काटना चाहता हूँ। इफ यू विल कम आई फील हैप्पी, यदि तुम आओगे तो मुझे खुशी होगी या मुझे अच्छा लगेगा। आई होप यू विल कम श्योर, आशा करता हूं तुम पक्का ही आओगे। एस यू आर, ठीक है।
प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा को मेरा सादर प्रणाम कहना। योर लविंग फ्रेंड, तुम्हारा प्यारा मित्र मनोज कुमार। समझ में आई क्या? ये मेरा लेटर, 7 पॉइंट मैंने आपको गिनाए हैं। एग्जाम में एग्जामिनर, अब ये लिखने की जरूरत नहीं, कभी एग्जाम में बड़ा क्या जाओ डिजाइन, आपको तो लिखना ये खाली, ये तो मैंने आपको समझाया कि देखो पहला पॉइंट ये है, दूसरा ये है। एग्जाम में मत कर क्या जाना 1 2 3 4 5 6 0 दे देगा। ये खाली मैंने पॉइंट गिनाए कि आप कभी सोचो कि यार सर ने 7 पॉइंट लिखाए थे, वो तो कोई नजर ही नहीं आ रहे। भाई साहब आपके सामने नजर क्यों नहीं आ रहे? देख लो एक एक पॉइंट। सिग्नेचर देखो, मैं दोबारा नाम गिना रहा हूं। एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन, कम्युनिकेशन, कोर्टियस एंड सब्सक्रिप्शन और सिग्नेचर। बोलो 7 पॉइंट है कि नहीं? आप खुद बोलो है। तो ये हमारा पहला लेटर कंप्लीट हो गया, जो था बर्थडे इनविटेशन का। किसका था? बर्थडे इनविटेशन। ओके, पहला लेटर था, कंप्लीट हो गया। अब एक और लेटर करते हैं अपन 9 नंबर का। अब वो करेंगे हम सिस्टर या ब्रदर मैरिज का। तो आपने लिख लिया होगा, वीडियो को रोकिए और लिखिए। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूं, लेकिन अब की बार मैं भी याद रखूंगा कि मैंने, क्योंकि मैं क्वेश्चन बना रहा हूं अपने मन से, तो नाम मेरे थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। तो आप तो यहाँ पे मनोज कुमार मत करना, जो क्वेश्चन में हमने लिखा था ना स्टार्टिंग में, वही नाम करना इधर, ठीक है? नहीं तो क्वेश्चन वो होगा तो आंसर ये तो थोड़ी गड़बड़ कर देना, हो गई मेरे से, ध्यान दे लेना इसका, ठीक है? चलो अब हम लोग बच्चों दूसरा क्वेश्चन करेंगे, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है? एक और लेटर करते हैं इसी वीडियो में। कम से कम 2 लेटर तो करें ना इनफॉर्मल के। चलो तो एक और ले लेते हैं इसी वीडियो में, वो भी बनाएंगे, देखना आप बड़े अच्छे से बनाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा ये लेटर की कैसे बनते हैं, कैसे पॉइंट गिनते हैं। चलो अब मैं गिन रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ठीक है? और मैं अब की बार उस कोने में लिखूंगा मेरा वो है, तो आप क्योंकि समझ रहे हो आप, मैं भूल जाऊंगा फिर, तो मैं उधर लिख लूंगा मेरा अलग से, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 पहला हो गया, ये है क्वेश्चन नंबर 2। ये भी इनफॉर्मल लेटर के करेंगे अपन। तो इसमें मैं लिख रहा हूं यू आर नैना कंवर लिविंग एट हाउस नंबर 106 हाउस नंबर 106 गणेश नगर कालवाड़ रोड करधनी जयपुर। ये एड्रेस हो गया, ठीक है? राइट ए लेटर टू योर बताओ, फ्रेंड को लिखें या बहन को लिखें या भाई को लिखें, किसको लिखें? तो मैं फ्रेंड को ले लेता हूं। ये भी राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, अब की बार नाम नहीं देंगे अपन, ठीक है? राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, चलो दे देते हैं। वैशाली, या और कुछ नाम दे, अच्छा सा नाम देते हैं वो, ठीक है? राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड कोमल राठौड़ टू राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड कोमल राठौड़ टू इनवाइट हर on the wedding ceremony of your elder brother। ये लो बच्चों, ये हो गया क्वेश्चन। क्या बना, ध्यान दो इधर भाई। यू आर नैना कंवर
आपका नाम नैना कंवर है, लिविंग एट, आपका एड्रेस है हाउस नंबर 106 गणेश नगर कालवा रोड करधनी जयपुर। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, उसका नाम है, जिसको आप लेटर लिख रहे हो उसका नाम है कोमल राठौड़। टू इनवाइट, टू इनवाइट है ये, ठीक है, INVIT, इनवाइट। राइट ए लेटर टू इनवाइट हर ऑन द वेडिंग एंड सेरेमनी, वेडिंग सेरेमनी का मतलब शादी का जो समारोह होता है वो योर एल्डर यानी नैना है, उसके बड़े भाई की शादी है, उसकी विवाह के अवसर पर कोमल राठौड़ उसकी फ्रेंड है, उसको इनवाइट करना है। इसके लिए नैना राठौड़ लेटर लिखेगी। तो आपके सामने ये जो है ये एड्रेस वगैरह सब लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए और इसके बाद में हम क्या बनाते हैं बच्चों, इसका लेटर बनाएंगे, ठीक है। कर लो फटाक से, मैं बनाता हूं फिर इसका लेटर। तो पहला लेटर समझ में आ गया है, सेकंड लेटर है ये भी आ जाएगा। तो एक बार मैं जल्दी लिख लो, मैं इधर लिख के मैं उसको साफ नहीं करूंगा, मैं फिर भूल जाऊंगा, ठीक है। इसमें नैना कंवर लिख रही है और किसको लिख रही है, कोमल राठौड़ को। एड्रेस अपने पास है ही, ठीक है। तो मैं इधर लिख रहा हूं, अब इसको साफ तो इतना ही करूंगा मैं, तो आप लिखते रहना। पहले मैं देखो इधर ध्यान दो, अब सबसे पहले मैं बनाऊंगा इसमें एड्रेस। तो एड्रेस अगले ने दे रखा है, सीधा सीधा लिख दो हाउस नंबर 106, उसके बाद में है गणेश नगर, तो गणेश नगर, फिर है मेरा करधनी, ठीक है, गणेश नगर, कालवाड़ रोड और था, ठीक है, कालवाड़ रोड, KLWAR कालवाड़ रोड, ये और था। और उसके बाद में आएगा करधनी, और फिर था क्या मेरा जयपुर, ये था बच्चों मेरा एड्रेस। तो एड्रेस इतना मैंने 5 लाइनों में लिख लिया। अब उसके बाद आगे करते हैं अपन इसमें डेट। तो आप एक लाइन छोड़ देना और डेट आज ही की लगा दो, 12 नवंबर 2022, एक लाइन फिर छोड़ दो। और फिर आपका क्या आएगा, देखो डेट आ गई, वो आपकी डेट आ गई, एड्रेस आ गया। और अब आपका क्या आएगा बच्चों, इधर ध्यान दो, अब आपका आएगा इसमें क्या, सैल्यूटेशन है डियर के बाद में इसमें नाम दिया फ्रेंड का, क्या, डियर कोमल राठौड़, क्या नाम दिया, डियर कोमल राठौड़, ओके। उसके बाद में बच्चों क्या आएगा मेरा, अब आएगा कम्युनिकेशन। अब कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना याद रखना, नैना कंवर लिख रही है लेटर और कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, ठीक है, नैना कंवर, ठीक। चलो यहां तक कर लिया अपन ने। अब मैं बच्चों क्या करता हूं, अब मैं देखो तीसरा पॉइंट आ गया मेरा, अब चौथा पॉइंट आएगा मेरा, देखो कौन सा, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में वो लाइन तो फिक्स है, कौन सी जो मैं अभी लिख रहा हूं, वो पहले लेटर में लिखी थी, मैं बताना भूल गया आपको। आई एम हैप्पी एंड हेल्दी हियर, आई एम हैप्पी एंड हेल्दी हियर, पहले हाल चाल तो पूछेंगे ना अगले, डायरेक्ट थोड़ी शादी में बुलाएंगे उसको। हियर हाउ आर यू, I hope you will be same there। ये लाइन जो मैंने इतनी लिखी है ना, एक बार सुनना आप, I am happy and healthy here, how are you, I hope you will be same there। इस लाइन को तो पूरी को आप रट लेना या याद कर लेना, क्योंकि आप जब भी इनफॉर्मल लेटर लिखोगे, चाहे कैसा भी इनफॉर्मल लेटर हो, ये 1 या 1.5 लाइन तो फिक्स है, ये लाइन तो आपको लिखनी ही पड़ेगी। चाहे अभी ये लाइन मैंने आप मिला लेना, पहले वाले उसमें लेटर में भी लिखी है, इसमें भी लिखी है, आगे जो भी इनफॉर्मल लेटर बनाऊंगा उसमें भी ये लाइन मैं लिखूंगा, क्योंकि ये लाइन यही कह रही है कि मैं यहाँ खुश और स्वस्थ हूँ, आप कैसे हो, आशा करता हूँ आप भी ठीक ही होंगे। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो बतानी कहनी पड़ेगी अगले को हमें, इसलिए ये लाइन तो फिक्स है। ये आप कैसा भी इनफॉर्मल लेटर बनाओ, ये 1.5 लाइन का आपका फायदा हो गया, ये तो पक्का ही आएगी, ठीक है। जैसे वो आती थी, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, चाहे कैसे एप्लीकेशन बनाओ ये तो फिक्स ही थी, तो ठीक वैसे ये भी क्या है, फिक्स ही है। अब इसके बाद में देखो, उसमें बर्थडे का था तो मैंने बर्थडे का मैटर डाल दिया, अब शादी का है तो मैं शादी का बना के लिख रहा हूं, तो अभी मेरे साथ साथ लिख लेना, ठीक है। यू विल glad to know you will be glad to know that the marriage
द मैरिज ऑफ माई एल्डर ब्रदर has been settled and the wedding ceremony is going to held on। अब देखो लेटर लिख रही है 12 नवंबर को, कौन? नैना कंवर। किसको? कोमल को। मतलब 12 नवंबर को लिख रही है, मतलब शादी 10-15 दिन, 8 दिन, 5 दिन बाद ही तो होगी, पहले तो नहीं ना हो जाएगी। तो मैं इसमें डाल देता हूं ऑन 25 नवंबर। कितनी कर देता हूं? 25 नवंबर 2022। ठीक है, ओके। The bride is a government teacher। Her family is very respectable and her family is a respectable and religious family we all are happy with this। We all are happy about the marriage। We all are happy about the marriage। क्या लिखा हमने? देखो, we all are happy about the marriage if you will come we enjoy the wedding programs I hope you will come and help me in the wedding arrangements। ओके, ये हो गया बच्चों मेरा कम्युनिकेशन। 4-5-6 लाइन का हो गया। ठीक है, अब देखो ये एकदम सीध में आएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, ये ध्यान रखना, थोड़ा सा एकदम सीध में होना चाहिए। ये ऐसे सीध में होना चाहिए, एकदम ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, एकदम सीधा होना चाहिए ये। अब उसके बाद में देखो, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, ये चौथा आई से लेके यहाँ तक चौथा ही है। 5वां आ जाएगा प्लीज कोटेशन वाली लाइन, प्लीज पे माई रेस्पेक्ट
तो फ्रेंड को लिख दिया, तो प्लीज पे माई रेस्पेक्ट टू अंकल एंड आंट, बिल्कुल अंकल एंड आंट, ये लाइन आ जाएगी। और छठा पॉइंट क्या जाएगा सबमिशन का, तो योर लविंग फ्रेंड, योर लविंग फ्रेंड, क्या नाम है फ्रेंड का, तो लिख दो नीचे, किसने लिखा, नैना कंवर, क्या नाम आ जाएगा बच्चों, नैना कंवर। ये लो आपका शादी का लेटर भी कंप्लीट। पॉइंट गिनाने की जरूरत है क्या, लो भाई गिना देते हैं, लिख तो लो, लिख लिया होगा आपने। ये लेटर है बच्चों, इसी तरीके से लिखा जाता है। अब देखो पॉइंट गिना रहा हूँ, आप मत गिनाना, मैं वही गिना रहा हूँ, कभी एग्जाम मत गिना क्या जाना। 1 नंबर पॉइंट ये रहा, 2 नंबर डेट का ये रहा, 3 नंबर पॉइंट ये रहा किसका, सैल्यूटेशन का, 4 नंबर पॉइंट आई से स्टार्ट है और प्लीज तक, यहाँ तक ये 4 नंबर का पॉइंट है मेरा, जिसको बोलते हैं कम्युनिकेशन यानी लेटर ऑफ द बॉडी। फिर 5वां पॉइंट है मेरा ये रहा, कौन सा है बच्चों ये 5वां, ये है मेरा कोर्टियस एंड का। फिर मेरा छठा है सबस्क्रिप्शन का ये रहा, और 7वां मेरा सिग्नेचर का ये रहा। 7 पॉइंट बताए थे और 7 गिना दिए। बोलो है कि नहीं, लेटर बन गया, वही 7 पॉइंट काम में आ रहे हैं। ये देखो डेट, एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन, कम्युनिकेशन, कोर्टियस एंड सबस्क्रिप्शन और सिग्नेचर। अब इसका हिंदी बता रहा हूँ, सुनना आप, ठीक है, हिंदी सुन लेना। ये लाइन यहाँ तक तो पता ही आपको कि मैं खुश और स्वस्थ, तो आप कैसे आशा करता हूँ आप भी सही होगे। You will glad to know that the marriage of my elder brother has been settled. तुम्हें जानकर ये खुशी होगी कि मेरे बड़े भाई की शादी जो है ना वो सेटल हो गई है, फिक्स हो गई है। एंड द वेडिंग सेरेमनी इज गोइंग टू हेल्ड ऑन 25 नवंबर 2022। और जो शादी समारोह है उसका आयोजन 25 नवंबर को करने जा रहे हैं हम, उसकी शादी 25 नवंबर को है। द ब्राइड इज ए गवर्नमेंट टीचर, जो दुल्हन है वो गवर्नमेंट टीचर है। हर फैमिली इज ए रेस्पेक्टेबल एंड रिलीजियस फैमिली, उसका परिवार बड़ा ही सम्माननीय और धार्मिक परिवार है। वी ऑल आर हैप्पी अबाउट द मैरिज, हम शादी को लेकर सभी बहुत खुश हैं। इफ यू विल कम, यदि तुम आओगी, वी इंजॉय द वेडिंग प्रोग्राम्स, तो हम शादी के जो कार्यक्रम है उनमें आनंद लेंगे। आई होप, आशा करती हूँ, यू विल कम एंड हेल्प मी इन द वेडिंग अरेंजमेंट्स, आशा करती हूँ तुम आओगी और शादी के जो अरेंजमेंट है, वेडिंग की जो व्यवस्थाएं हैं, जो भी कार्यक्रम है उनके अरेंज कराने में, उनको व्यवस्थित कराने में मेरी मदद करोगी। प्लीज पे माई रेस्पेक्ट टू योर अंकल एंड आंट, चाचा और चाची को या अपने पापा मम्मी को मेरा प्रणाम कहना। योर लविंग फ्रेंड, तुम्हारी प्यारी मित्र नैना कंवर। हो गया क्या लेटर, 2 लेटर पढ़े हैं, ध्यान दो इधर। पहले इनफॉर्मल पढ़े हैं दोनों, पहला पढ़ा बर्थडे सेलिब्रेशन का, दूसरा पढ़ा सिस्टर मैरिज या ब्रदर मैरिज या एल्डर ब्रदर, जो भी है सिस्टर का या ब्रदर का, उनका पढ़ा। कुछ नहीं, देखो एड्रेस लिख दोगे आप, बिल्कुल डेट कोई भी लगाओ, ये आपको पता है क्या करना है। ये रही बात इसकी, तो बच्चों इसमें देखो ये 1.5 लाइन तो फिक्स है, यहाँ तक ये वाली तो फिक्स है, ये हमें बनानी पड़ी है। तो अगर मैंने इतनी लाइनें बनाई, अगर आप कम से कम 5 लाइनें तो होनी चाहिए, तो 1.5 लाइन तो ये है, और 2, 2.5, 3, 4 लाइन आप इधर उधर से करके बनू के कर दो। बाकी तरीका मेन क्या है, एग्जामिनर आपको क्या देखता है, एग्जामिनर जो है आपको पॉइंट गिनेगा। अब इनमें से आप 1 पॉइंट भी कम कर दे तो ना पूरा लेटर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट होने चाहिए आपको। देखो ये तो ये इसमें कोई एक बार तो ये 3 पॉइंट में जोर आएगा आपको, 1, 2, 3 कोई जोर नहीं आएगा, ना इसमें आएगा, क्वेश्चन में देगा, ना इसमें आएगा, ना इसमें आएगा। बच्चा ये तो इसमें मेन क्या, बस इतनी तो फिक्स ही है। बच्चा ये तो इसमें से जरूरी नहीं है आप इतनी लाइनें लिखो, आप अपने हिसाब से 5 लाइनें तो कम से कम करके आओ। बाकी तो अगले दे रहा है, ये आप रट लोगे इतना, ये 2 लाइनें कुछ नहीं है बेटा। लेटर बहुत दीजिए, बस पॉइंट आपके साथ होने चाहिए, जैसे मैंने गिनाया ऐसे पॉइंट साथ होने चाहिए, पॉइंटों के नंबर देंगे। चलो ऑल द बेस्ट, बाकी करते हैं नेक्स्ट लाइन में। थैंक यू सो मच, ओके बाय।